अमेज़न मिनी टीवी पर नामाकुल नाम की एक नई सीरीज आई है, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको 7 एपिसोड देखने होंगे, जिनमें से पहला एपिसोड 50 मिनट का है और बाकी सभी एपिसोड की लेंथ आधे आधे घंटे तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज के अंदर मयंक और पीयूष नाम के दो बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है। अब ये दोनों कहने को तो सीनियर होते हैं, लेकिन जूनियर उसे भाव नहीं देते और इन दोनों की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होती। तो अब ये दोनों कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि कॉलेज वाले सभी उसे जानने लगे और सभी के सामने इन दोनों की इज्जत बढ़ जाए। तो फिर ये दोनों फेमस होने के लिए क्या कुछ करते हैं और किस मुसीबत में फंस जाते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे इस सीरीज की कहानी बहुत ही एवरेज लगी। आई मीन की कहने को तो ये कॉलेज ड्रामा शो है, लेकिन मुझे काइंड ऑफ कॉमेडी ड्रामा शो ज्यादा लगा। और सीरीज की कॉमेडी की बात करूँ तो वो भी मुझे बस ओके ओके लगी। ऐसी कॉमेडी नहीं देखने मिलती है कि आप पेट पकड़ के हंसोगे, बस ठीक ठाक थी। सीरीज में मयंक चक्कू पांडे के पीछे पड़ा रहता है जिससे कि उसे फेम मिले, और पीयूष रुबिया के पीछे पड़ा रहता है जिससे कि वो उसे इम्प्रेस कर पाए। और ये सब देखने में मेरा कभी कभार इंटरेस्ट बन रहा था और कभी कभार तो ऐसा लग रहा था कि भाई स्टोरी चल रही है और मैं देखे जा रहा हूँ। अगर मुझे इस सीरीज का रिव्यू नहीं करना होता तो इस शो को बीच में ही बंद कर देता। इसके अलावा सीरीज की राइटिंग काफी पुअर है। मतलब कि एक एमएलए को कॉलेज में चुनाव करना होता है, लेकिन उस कॉलेज का डीन चुनाव करने के लिए मना करता है। तो वो एमएलए डीन को मारने के लिए चक्कू पांडे को कहता है, जो कि वहाँ का एक लोकल गुंडा होता है। पर चक्कू पांडे डीन को नहीं मारता, वो भी डीन को मारने के लिए किसी और को सुपारी देता है। मतलब कि भाई आप ही सोचो, क्या चक्कू पांडे डीन को नहीं मार सकता था क्या? तो वो गुंडा किस बात का था? मतलब सीरीज में कुछ भी चल रहा है। और सीरीज में मुझे कुछ कैरेक्टर के छपरी टाइप के डायलॉग लगे और उसकी एक्टिंग भी छपरी टाइप की ही थी। बाकी एक्टर की एक्टिंग की बात करूँ तो मुझे उन दोनों लीड कैरेक्टर की एक्टिंग ठीक ठाक लगी। कभी कभार उन दोनों की एक्टिंग आपको सीरीज में एंगेज रखेगी, तो कभी कभार आप बोर भी हो गए। इसके अलावा सीरीज में हिना खान देखने मिलती है और उसे जितना स्क्रीन टाइम मिला है उस हिसाब से उसका काम भी ओके ओके था। इवन सीरीज में पंचायत सीरीज के फैजल खान भी है और उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी। बाकी कुछ कहने के लिए तो है नहीं, पर हाँ, इस सीरीज की कहानी को सीजन 1 में खत्म नहीं किया गया है। इसका सीजन 2 भी आएगा और उसे देखने के लिए मैं जरा भी एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन थोड़े बहुत व्यूज मिल जाएंगे तो उसे भी देख लूंगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो मुझे ये एक एवरेज शो लगा। अगर आपके पास देखने के लिए कुछ है नहीं तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, या फिर हिना खान की बोल्डनेस और हॉटनेस देखना चाहते हो तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। अगर आगे मजा आता है तो देखो, वरना बंद कर दो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो सीरीज में 2-3 किसिंग सीन देखने मिलते हैं और कुछ जगह पर गालियां सुनने मिलती है। बाकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 4.5 से 5 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये नामाकुल सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।